तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको इस बुक के इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ने के लिए कम से कम 2-3 घंटे तो लग जाएंगे। तो आप इस 5 से 7 मिनट के वीडियो में पूरा जान सकते हो इस चैप्टर के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करके चले शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक बात बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प होगी। तो आप अगर बैठे हो तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जिससे अगर आपको कुछ पॉइंट अच्छे लगे तो आप उसको लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, मतलब हम ऐसे लोगों से कैसे फ्रेंडशिप करें जिसका थिंकिंग हमारे थिंकिंग से अलाइन हो। तो इसको सीखने के लिए आपको कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा और कुछ पॉइंट को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 है, अगर ज़रूरी ना हो तो किसी भी आर्गूमेंट या लफड़े में मत पड़ें, क्योंकि ये सब आपको फालतू के टाइम वेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट देंगे। तो इस पे ना पढ़ना ही बेहतर है। पॉइंट नंबर 2, खुद के बारे में बड़ी बड़ी बात मत करो। अगर आप बड़ा कुछ कर रहे हो फिर भी मत करो। हमको नार्सिसिस्ट नहीं होना है, लोगों को ओपिनियन को इज्जत देना है। पॉइंट नंबर 3, अगर किसी बात पे आप गलत हो तो जल्द से जल्द आप उसको एक्सेप्ट करें। तो पॉइंट नंबर 4 है, अगर जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो और सामने वाले की थिंकिंग आपके थिंकिंग से मैच नहीं हो रहा है और तब भी आप क्या कर सकते हो, तो तब आप लोगों को गाली देने की बजाय आप लोगों से अच्छी तरीके से बात कर सकते हो, जिससे लोगों को भी आपके बारे में एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिले। जैसे लोग भी बाद में सोचे कि भाई मैं ही कुछ गलत कर बैठा, मैं ही अच्छे आदमी के साथ दोस्ती नहीं कर पाया। पॉइंट नंबर 5 है, स्टार्टिंग में जब आप किसी के साथ मिलने जा रहे हो या किसी के साथ बात करने जा रहे हो तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछे जिससे सामने वाले से यस आंसर मिले, मतलब सामने वालों को भी पता चले कि आपकी बात में दम है। तो अगर दम हो तभी ना लोग आपसे बात करेंगे। तो एटलीस्ट स्टार्टिंग में आप फालतू की चीज़ें मत करें जिससे लोग आपसे दूर जाए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। तो पॉइंट नंबर 6 है, अगर जब आप किसी के सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहे हो तो उसका सिचुएशन आप उसी से पहले जान लो कि उसका सिचुएशन है क्या, क्योंकि वही उसकी दिक्कत खुद बता पाएंगे अच्छे से हमसे ज़्यादा। तब अगर आप उसकी सिचुएशन को जान लो फिर रिएक्ट करो। तो पॉइंट नंबर 7 है, अगर आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या आपके टीम पे बहुत सारे लोग हैं या आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तब जब आपकी कोई काम सक्सेस मिल जाए, कोई काम को अगर सक्सेस मिल जाए तब आप खुद के जेब में क्रेडिट मत ले लेना, आपको दूसरों को भी क्रेडिट देना है। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तब आपको क्या करना है, आपको अपनी आइडिया को, भले ही आपकी उस पर योगदान ज़्यादा है फिर भी आपको दूसरों को क्रेडिट देना है। तो मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक विसन नाम का आदमी था जो एक कंपनी के लिए स्केचेस बेचता था और हर स्केच बेचने पे उसको $1000 का कमीशन मिलता था। तो विसन इस काम को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए वो जो यूएसए के टॉप लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है उसको अप्रोच करता था और लोग भी आते थे, लेकिन जब खरीदने की बात आई तब लोग नहीं खरीदते थे। तो विसन लगातार 3 साल में करीब 150 बार फेल हो चुका था। तो इसके लिए विसन को बहुत बुरा लगा था। तब विसन क्या सोचे, विसन लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक नया अप्रोच सीखे। तो विसन क्या करे, विसन जो भी सारी इनकम्प्लीट स्केचेस हैं उसको लेकर लोगों के जो बिजनेस है उसको पास चले गई और लोगों को बताए कि सर आप इस स्केचेस को कैसे पूरा कंप्लीट करने की सोच रहे हैं, मतलब इस स्केच को कैसे पूरा कंप्लीट कर जाए जिससे आप इसको खरीद रहे हैं। तो विसन को बार बार फेलियर मिलने से उसको बहुत बुरा लग रहा था। तो विसन इसके लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने का एक नया अप्रोच सीख लिए, जिससे विसन फर्स्ट स्टेप लिए वो बायर्स के ऑफिस में चले गए और बोला इनकम्प्लीट जो स्केच है उसको लेकर चले गए। तो बायर्स भी इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। फिर विसन क्या करे, विसन बायर्स को बोले सर ये सब इनकम्प्लीट स्केचेस है, इसको कैसे बनाया जाए
जिससे आप इसको खरीद रहे हैं। तो बायर्स हुसैन से 3 दिन के टाइम मांग लिए। तो 3 दिन बाद हुसैन वापस आए। तब बायर्स ने हुसैन को बताया कैसे स्केच बनाया जाता है, कैसे इस स्केच को अगर आप बनाते हो तब हम खरीदते हैं, इस स्केच के लिए आपको ऐसे करना है। तो अब हुसैन क्या करे, हुसैन बायर्स जो इनपुट दे रहा है उसको बारीकी से समझ रहे हैं, फिर उसी तरीके से सेम तरीके से उस स्केचेस को कंप्लीट कर रहे हैं और स्केचेस को कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं। फिर जब हुसैन उस कंप्लीटेड स्केचेस को लेकर बायर्स के ऑफिस में जाते हैं तब उसको बेचना नहीं पड़ रहा है, बायर्स खुद खरीद रहे हैं। तो इससे हमको एक सीख मिलती है, अगर हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और लोगों से डिपेंडेंट है, मान लो कि किसी टीम पे काम कर रहे हैं, तब हमको खुद जो क्रेडिट है, भले ही हमारा योगदान ज़्यादा हो फिर भी क्रेडिट दूसरों को देना है। पॉइंट नंबर 8 है, लोग हमसे बात करने के टाइम कुछ गलत अगर बोल रहे हैं या हमको लगता है कि कुछ गलत बोल रहे हैं, तब हमको क्या करना चाहिए। तब हमको इमीडिएटली तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और अगर हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं तो ज़्यादातर चांस है कि हम भी कुछ गलत बोल लेंगे। तो इसके लिए इमीडिएटली उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर हमको उसके सिचुएशन को समझकर खुद को उसके सिचुएशन पर रख कर देखना चाहिए कि क्या उसके ऊपर बीत रहे हैं, तब हमको रिएक्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।